अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं स्वात्वाइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड में चार्ट के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस के बारे में। अब दोस्तों, हमने द नेचर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स को गूगल से उठाया और यहाँ पर पेस्ट किया है। तो हम इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए फिर से गूगल में जाएंगे। मतलब यहाँ पर कोई डायग्राम वगैरह नहीं है। अगर इसके कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे जिस जो आपके लिए आसान हो। अब दोस्तों, ये फंक्शन ऑफ सेल हमने गूगल से उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसके बारे में मज़ीद डिटेल से जानने के लिए हम उस साइट का लिंक यहाँ पर पेड कर लेते हैं। हमने नीचे लिखा फॉर मोर इन्फो क्लिक हेयर, तो हम क्लिक हेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर हाइपर लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों, क्लिक हेयर हमने सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में और ये नीचे है एड्रेस। तो इसमें हमने वो लिंक देना है जहाँ से हमने ये डेफिनेशन उठाया है। अब यहाँ गूगल में आके हमने जहाँ से डेफिनेशन उठाया था उस साइट का लिंक ऊपर से हमने कॉपी कर दिया और अब हम वहाँ पे एड्रेस में इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर मोर इन्फो क्लिक हेयर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्लिक हेयर की जगह पर, तो आप डायरेक्टली उस साइट पर जाओगे जहाँ से हमने ये डेफिनेशन उठाया है। मज़ीद डिटेल के लिए आप साइट पे जा सकते हैं। यहाँ से आपको डायग्राम कुछ भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इस साइट पर हम आ जाएंगे जिसका लिंक हमने वहाँ पर दिया था। अब दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी कोई भी वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं, किसी चीज़ का लिंक आप दे सकते हैं। हमने सिर्फ आपको आइडिया दिया, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों, हाइपरलिंक की बात हो गई तो अब हम बात करते हैं बुकमार्क की। तो बुकमार्क के लिए हम पहले यहाँ पर फर्ज करें हम कुछ 4-5 पेजेस ओपन कर लेंगे। ब्लैंक पेज 1-2 इस तरह से हम 3-4 पेजेस ओपन करते हैं। अब इन सब में हम लिख लेते हैं पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह। तो ये बहुत से ज़्यादा पेजों में यूज़ होता है, 30-40 पेज में, लेकिन हम शॉर्ट 3-4 बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ हम पेज 2 लिख लेते हैं। इस तरह से पेज 3 और पेज 4 भी लिख लेते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इस पेज 4 में हम कुछ टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा। अब दोस्तों, पर्स करें हम यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर लेते हैं और हमारी ज़रूरत पड़ती है पेज 4 में जाने के लिए बार बार। तो हम पेज 4 को बुकमार्क कर लेंगे। ये तो हमने बस 4 पेजेस बनाई है। इस तरह के अगर आपके पास 30-40 पेजेस है और आपने लास्ट तक जाना होता है या कोई भी पेज में जाना होता है, तो आप उसका बुकमार्क करके आसानी से फिर जा सकते हैं उस पेज में। आप किसी वर्ड का भी बुकमार्क लगा दो तो फिर आप उस वर्ड में भी आसानी से पहुँच सकते हैं। अब चलो हम इस पेज 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बुकमार्क कर लेते हैं। यहाँ पर पेज 4 लिख लेते हैं, ऐड। अब जाते हैं पेज नंबर 1 पे और जो हमने पेज 1 लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर हाइपरलिंक पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास जो बुकमार्क है वो नज़र आएगी। हमने पेज 4 का बुकमार्क बनाया था, उस पर क्लिक किया तो ये पेज 1 जो है ये ब्लू हो जाएगा। अब हम कंट्रोल प्रेस करके पेज 1 पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे पेज 4 पर। तो ये इस तरह आप बुकमार्क बना सकते हैं।
अभी तो हमने इसमें थोड़ा सा टाइपिंग किया, लेकिन जो बड़े बड़े बुक हो 30-40 पेजेस वो उसमें, और आपने दूसरी पेज में जाना होता है तो यहाँ से आप बुक मार्क बना के आसानी से जा सकते हैं किसी भी जगह किसी भी पेज में। अब इसमें दो और भी ऑप्शन है, एक ईमेल का और एक और है, तो आप इसका भी लिंक बना सकते हैं हाइपर लिंक में। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करके क्रॉस रेफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। फर्ज करें हमने ये कुछ टाइप कर लिया पेज नंबर 1 पे, इस तरह दूसरे पेज में भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं। अब हम एक पेज को नेम देते हैं लेसन 1। इस तरह दूसरी पेज को भी नेम देते हैं लेसन 2। अब लेसन 2 को सिलेक्ट करके होम में जाके यहाँ से हम इसको हेडिंग दे देते हैं। इस तरह पेज 1 को भी सिलेक्ट करके हम ऊपर से हेडिंग दे देते हैं। अब यहाँ हम इंसर्ट से एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं और अब ऊपर क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लेसन 1 और लेसन 2 आ गया है, तो मैं लेसन 1 को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मैंने लेसन 1 2 मरतबा सेलेक्ट किया है, आपने अलग अलग सेलेक्ट करना है जो आपने बनाया हो। इस तरह जब आप कंट्रोल पर क्लिक करके आप इस लेसन पर क्लिक करोगे तो ये आपको आपके पेज पर ले जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।